हेलो फ्रेंड्स, मैं यश पटेल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के छोटे से टेक्निकल हाउस में। जी फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखे मेरा बेस्ट वर्ड है, लकी वर्ड बोला जाता है। तो आप पहुंच चुके हैं टेक्निकल हाउस पे। तो आपको पता है कि आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले, थंबनेल देख लिया होगा। यस फ्रेंड्स, हम आज इस हिसाब पे वापस बहुत दिनों के बाद आए, मतलब बहुत यानी कि बहुत दिन हो चुके हैं। इसलिए आप शीशा आपको भूल मत जाना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो बना ही दूँ एक। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। जी फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि भाई बंदे ने तो क्लोज बटन सिखा दिया, वीडियोस का कंटेंट नहीं है इसलिए वापस लाया। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं चाहता तो मिनिमाइज पे भी पर्सनली वर्क कर सकता था और मैक्सिमाइज भी कर सकता था। लेकिन सोचा कि जब एक वीडियो में सब कुछ हो रहा है तो कर देते हैं एक वीडियो में सब कुछ। तो फिर क्लोज बटन का क्या प्रॉब्लम है यार, एक ही तो लाइन है, दिखा दूंगा। इसलिए क्लोज बटन वापस लाया हूँ। इसमें मेरे को आपके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम खराब किए। अगर आपने मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ डेली नया सीखने को मिल जाएगा आपको। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं अब नया सिखाने के साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट भी कराता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दिल से बोल रहा हूँ, कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मुझे कोई लैंग्वेज आती नहीं है, राधे राधे का भक्त हूँ, इसलिए मुझे दिल की वाणी आती है। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए और डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, डीएम कीजिएगा फ्रेंड्स फॉलो करके। मैंने आईडी दे रखी है मेरे इंस्टाग्राम की। तो हम यहाँ फॉर्म ले लिए, मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है पहले से ही, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मेरी एक हैबिट है वही चीज़ कि मैं फॉर्म का नाम चेंज कर देता हूँ, _BTN लग देता हूँ, क्योंकि मैं बटन्स पे वर्क करने वाला हूँ फ्रेंड्स। और फ्रॉम _बटन्स कर दिया है। और यहाँ क्या आ गया, कोई कोई बात नहीं है, तो बहुत दिनों के बाद मैंने स्टार्ट किया इसलिए थोड़ा प्रोसेस होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, तो अब हमें यहाँ बटन्स के लिए सिंपली मैं बटन्स पे वर्क करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो मैं पिक्चर बॉक्स लूँगा, क्योंकि पिक्चर में ही बटन्स लगाए जाते हैं। अगर आपको ये सारे बटन्स कहाँ से मिलेंगे तो भी मैं बता दूंगा। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं पिक्चर। यस, मिल गया फ्रेंड्स मुझे पिक्चर बॉक्स, और मैं इसे यहाँ लगा जाता हूँ। ओके, इस कोने पे। अब आप सोच रहे कि पे बटन तो इस कोने पे आता है, लेकिन आप लर्न कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन सामने वाले बंदे को समझ में आना चाहिए ये बटन है, तो कुछ इस टाइप का बटन ढूंढिएगा। फिलहाल मेरे पास 3 बटन है, वही मैं ले लेता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या आपको बोलना भूल गया, मैं ये पिक्चर बॉक्स लिया है। यहाँ कोने पे आपको पहले बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, इस कोने पे आपको कुछ ट्रायंगल टाइप का दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करना है सिंपली। और ये ऐसा कुछ पिक्चर बॉक्स टास्क करके ओपन हो जाएगा, और यहाँ से चॉइस इमेज करना है। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ जो नॉर्मल है उसे चेंज कर देता हूँ, स्टैटिक इमेज कर देता हूँ, स्टैच इमेज। और यहाँ से मैं चूज इमेज करता हूँ। तो आपको यहाँ इंपोर्ट नाम का एक बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है सिंपली, और कुछ नहीं इसमें करना है। थोड़ी कुछ प्रोसेस होगी, तो आपके लैपटॉप पीसी पे डिपेंड करती है। और यहाँ देखिए आपको 3 बटन जो कि मैंने पहले से ले रखे, आप चाहो तो तीन एक साथ वहाँ इंपोर्ट करा सकते हैं, वरना 1 by 1 कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं टाइम खराब नहीं हो इसलिए तीनों ले लेता हूँ। और यहाँ सबसे पहला बटन मैं मिनिमाइज पे करता हूँ, यानी कि मिनिमाइज लेता हूँ। यहाँ देखिए मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है और क्लोज है। तो सबसे पहले मैं मिनिमाइज लेता हूँ, लेकिन यहाँ मैं राइट साइड पे लूँगा सिर्फ एग्जांपल के लिए। आप जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं, मेरी सिस्टम है इसलिए मैं वह लेफ्ट साइड पे लेता हूँ। और यहाँ मैं ओके डन दे देता हूँ। तो आपका बटन सिंपली वहाँ जो हमने पिक्चर बॉक्स लिया है वहाँ आ जाएंगे। देख लिए, बहुत लंबा चौड़ा आया, कोई बात नहीं, हम इसे छोटा यहाँ से ऐसे कर देंगे। यस, हो गया फ्रेंड्स। अब दूसरा पिक्चर बॉक्स लेना, सारी सेटिंग करना, इसमें टाइम खराब करें इनसे पहले तो हम इसे कॉपी पेस्ट ही क्यों ना कर ले। ओके फ्रेंड्स, कॉपी पेस्ट करके मैंने इसे यहाँ रख दिया है। जी फ्रेंड्स, आपको समझ ना आए तो कमेंट कर देना बेझिझक। और अब मैं यहाँ से वापस इस ट्रायंगल पे क्लिक करके चूज इमेज पे, यहाँ आपने 3 बटन ले लिया, अगर नहीं लिया तो इंपोर्ट पे जाके वही वापस प्रोसेस कीजिए। मैंने मैक्सिमाइज बटन ले लिए तो इसे डन दे देता हूँ। और फ्रेंड्स, ये सारे बटन्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है क्लोज बटन .png, मिनिमाइज बटन .png, मैक्सिमाइज बटन .png। तो ये सिंपली आपको बटन मिल जाएंगे और
फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई पेमेंट या कोई आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तीनों बटन अब आ चुके। तो अब बात आती है कोडिंग पार्ट की। तो मैं कोडिंग पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम कोडिंग पे थोड़ा इंटरेस्ट रखेंगे, तो श्योर मैं रखूँगा, लेकिन पहले मैं इस फॉर्म की जो है रन करके दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा थोड़ा कुछ, क्योंकि मुझे भी नहीं आता। जब तक कोई रन करके नहीं दिखाता है तो बोला सिर्फ वो बक 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 करते हैं। तो पाए रन हो जा रहे, हो गया। वैसे तो सिस्टम अपनी है इसलिए समझती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी बटन है, यहाँ भी बटन है। तो हम पहले इस बटन को हटा देंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड के लिए अच्छी बात है, वरना आप रख भी सकते हैं। लेकिन जब एक ही सिस्टम में दो दो वर्क बटन होगा कितना बुरा लगेगा, इसलिए हम पहले इसे हटा देते हैं। कैसे हटाना है फ्रेंड्स, सिंपल ही पता है आपको, मैंने कई बार बताया। फॉर्म पे ऐसे यहाँ क्लिक करना है और यहाँ स्टार्ट पोजीशन पे हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है। फॉर्म बॉर्डर स्टाइल साइजेबल है, वहाँ ऐसे ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा और नॉन पे चले जाना है। चला गया भाई बटन, ओके चला गया। दोबारा रन करके दिखाऊंगा तो डिबग स्टॉप करने के हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेंगे, वही मैं यूज़ करूँगा। वरना आप यहाँ से एक स्क्वायर बॉक्स आ जाता है, वहाँ से भी आप डिबग स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बटन वर्क नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ कोई एक्शन नहीं लिए। तो अब इसे हमें स्टॉप करने के लिए शॉर्टकट या फिर यहाँ स्क्वायर बॉक्स ढक चुका है, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर कीबोर्ड में से शिफ्ट F5 प्रेस करूँगा तो भी हमारे डिबग स्टॉप हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं हमारी कोडिंग पार्ट पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए प्लीज़ यहाँ से अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो को स्किप कर दे, बोरिंग हो रही है, ऐसी वीडियोस होती है कभी कभी बोरिंग, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ भी हमें बहुत कुछ नया सिखा के चली जाती है। तो स्टार्टिंग करते हैं क्लोज बटन से। तो यहाँ आपको सबको पता है कि मैंने इस पर एक पर्सनली वीडियो बनाई C4 सिर्फ क्लोज बटन पे। तो एप्लीकेशन सिंपली इधर ही लगना है, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, आप देख सकते हैं, और इनर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है फ्रेंड्स, और इस सेमीकोलन लगा देनी। अब रन करके देखते हैं कि क्लोज बटन वाकई में वर्क कर रहा है या फिर यशुपटेल ऐसे ही बक बक कर रहा है। माफ़ करना फ्रेंड्स, बक बक तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वर्क कर रहा है बटन। देख लिया ना आपने, मैंने क्लोज बटन पे क्लिक किया और ये डिबग स्टॉप हो गया और हम वापस कोडिंग पे आ गए। तो ये तो थी क्लोज बटन की बात, ये तो वर्क करने लगी। अब है मैक्सिमाइज बटन। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें आपके छोटी सी कोडिंग भी प्रॉब्लम में आपको लगा रखती है। तो मैक्सिमाइज बटन में हम इफ एंड एल्स यूज करेंगे। कैसे, सिंपली है इफ, यहाँ मेरे साथ लिखना है अगर आप मेरे साथ वीडियो देख के वर्क कर रहे हो, वरना बाद में भी लिख लेना। विंडोज स्टेट है, लास्ट वाला दिखाई दे रहा है स्टेट, क्योंकि शॉर्टकट है तो फिर यूज करो, वरना कोई बात नहीं। लर्निंग करते हो तब मत करना शॉर्टकट, तब पूरा स्पेलिंग लिखना, वरना आप एग्जाम दोगे तब प्रॉब्लम में लग जाओगे। फिर मुझे मत बोलना कि भाई तू तो शॉर्टकट यूज करता था, मुझे स्पेलिंग थोड़ी कुछ आती है, नहीं आती है, मैं भी खुद भी पूरी लिखता हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। फॉर्म विंडोज स्टैट, ओके, डॉट नॉर्मल। अब फ्रेंड्स हमें मैक्सिमाइज पे वर्क कर रहे हैं, मतलब जो हमारा फॉर्म होगा और सिंपल 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखिए नॉर्मल है, बड़ा करना है, मतलब ये मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज में वापस नॉर्मल लाना है और नॉर्मल में से मैक्सिमाइज करना है। तो क्या करना है, तो देखिए विंडोज स्टैट इज इक्वल टू फॉर्म विंडोज डॉट स्टैट डॉट नॉर्मल होगा। तो क्या होगा, तो ये हमने लिखा है तो इसकी कंडीशन ये ट्रू होगी। तो यही चीज वापस लिखनी है फ्रेंड्स हमें। विंडोज स्टैट इज इक्वल टू ओनली 1 टाइम इक्वल टू लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ 2 टाइम्स नहीं लिखना है। फॉर्म विंडोज स्टैट डॉट, अगर वो नॉर्मल होगा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसे मैंने सेव कर दिया और अब मैं यहाँ एल्स कंडीशन लिखता हूँ। एल्स अगर एक कंडीशन गलत निकली, गलत साबित हुई, तो मैं इन्हीं लाइन को कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमें सिंपली यहाँ लास्ट वाला वर्ड ही चेंज करना है, इसलिए तो मैं क्योंकि टाइम बचा रहा हूँ फ्रेंड्स आपका। यहाँ जो
मिनिमाइज है वो नॉर्मल हो जाएगा, डॉट नॉर्मल। मतलब कि अगर एक कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आपका फॉर्म मैक्सिमाइज होगा तभी ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो तब इस टाइम पे ए वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ और दिखाता भी हूँ। ओनली मैं नहीं देखूंगा, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, अरे देखिए नॉर्मल है, ए हो गई मैक्सिमाइज, मतलब पूरी की पूरी स्क्रीन में आ गई। अब ये मैक्सिमाइज है तो कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए ना, अब तो फॉल्स होगी तो ये वापस नॉर्मल पे आ जाएंगे, ये देख सकते, मतलब ये रन हो रहा है, तब क्लोज बटन रन हो रहा है तो हम यहाँ से ही क्लोज कर देंगे। ओके, अच्छी बात है, हो गया क्लोज, डिबग स्टॉप हो चुका है। अब आखिरी बचा है हमारा मिनिमाइज। यस फ्रेंड्स, मिनिमाइज बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी इफ एल्स होगा, लेकिन हम यहाँ ओनली इफ यूज करेंगे क्योंकि इसमें नॉर्मल होगा, उनमें से हमें मिनिमाइज करना है। और फिर दूसरा है एल्स लगा, इसलिए नहीं सकते क्योंकि दूसरी कंडीशन ये होगी कि मैक्सिमाइज भी हो सकता है ना फॉर्म, किसी ने मैक्सिमाइज करके पूरी स्क्रीन को यूज कर रहा है, फिर उसे मिनिमाइज करना है तो भी होना चाहिए, इसलिए हम 2 टाइम्स इफ लगाएंगे। कैसे देख लीजिए। मैं इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं आपका कीमती टाइम बचा रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, ओके, इफ विंडो स्टेट इज इक्वल टू फॉर्म विंडो स्टेट डॉट नॉर्मल होगा तभी मिनिमाइज होगा, मतलब मैं यहाँ से मैक्सिमाइज निकाल के डॉट मिनिमाइज रख देना है। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ विंडो स्टेट डॉट इक्वल टू मैक्सिमाइज होगा, डॉट मैक्सिमाइज, तो क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। हम यहाँ इफ एल्स क्यों नहीं यूज करते हो, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आके बोल दीजिए, मैं वहाँ आपको समझा दूंगा। यहाँ तो मैंने समझा दी, अगर रिवाइंड करके भी आप वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इनके अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं आती, अगर आती है तो मुझे कमेंट में बताएगा कि कौन सी है। जी फ्रेंड्स, अगर आप कोई और तरीके से इसको बना रहे हैं बटन्स को तो प्लीज़ मुझे बताएगा। ये देखिए अब ये नॉर्मल है, राइट, तो अब मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, हो गया, देखिए वापस ओपन कर दिया। और अब ये मैक्सिमाइज है, अब मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ तो भी हो रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है, तीनों बटन है, देखिए कहीं से भी कुछ भी कर लीजिएगा। और ये मैं इसे बड़ा करके यहाँ से क्लोज करता हूँ। ओके, हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएगा। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, हिसाब, फोटोशॉप, बहुत कुछ है यहाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है टेक्नोलॉजी के जो कि आपने अनसुने होते हैं। फिर मैंने एक वीडियो एडिटिंग की थी, वो मेरी वीडियो यूट्यूब पे नहीं लगा सका, लेकिन इंस्टाग्राम पे लगा दिए, जुड़वा वीडियोस, वो कैसे बनाई जाती है उसकी वीडियोस में आने वाली है फ्रेंड्स। फिर मैं कई सारे बिहाइंड सीन लेता हूँ मेरे वीडियोस की, कि मैं कैसे शूट करता हूँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस लोगो यानी कि टेक्निकल हाउस में जुड़ जाए, एक फैमिली की तरह है। ये चैनल है, कोई चैनल नहीं है, लेकिन मैं इसको एक फैमिली मानता हूँ कि टेक्निकल हाउस फैमिली है। तो फ्रेंड्स, अभी आगे मेरे एक यो हनी सिंह के साथ एक वीडियो आने वाली है, तो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे आना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं ऐसी वीडियो पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग करता हूँ ऐसी वीडियो को मैं कोई हनी सिंह के साथ कॉल नहीं करना, लेकिन इस बार वाकई में वीडियो कॉल होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप वो देखना चाहते हो तो कुछ ही दिनों में मेरी वीडियो कॉल आने वाली है इंस्टाग्राम पे। अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं टेक्निकल हाउस पे भी वो वीडियो लगा दूंगा यूट्यूब पे, लेकिन ज़्यादातर मेरी ऐसी पोस्टेज इंस्टाग्राम पे आती है, तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे यहाँ दिखाया गया yasupatel_88 और टेक्निकल हाउस _88, लेकिन टेक्निकल हाउस पे ओनली टेक्निकल की पोस्ट होगी। यशु पटेल के बहुत सारी इंटरेस्टिंग पोस्ट आपको मिल जाएंगी, तो मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, DM कीजिए, और टेक्निकल हाउस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी चैनल नहीं मिल रहे तो आप www.youtube.com/technicalhouse88 लिख के भी आप गूगल पे सर्च कर सकते, तो आपको मेरी चैनल पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक कस्टम URL मेरे पास आ चुका है आप लोगों की कृपा से, आप लोगों का सपोर्ट से। तो ऐसे ही मुझे मोनेटाइज के लिए 100 के सब्सक्राइब की ज़रूरत है और 4000 वॉच टाइम की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और ऐसी इंटरेस्टिंग टेक्निकल हाउस पे आते रहिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है, आप आते हैं, लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और #stay होम रहिए, #stay सेफ रहिए।